हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज मैं आपको मैथमेटिक्स का जो प्रैक्टिस पेपर चल रहा है ना, उसकी मैं आपको सेकंड वीडियो प्रोवाइड करने जा रहा हूँ और इसमें मैं आपको सेक्शन बी करवाऊँगा। ठीक है। और एक बात और आपको बता दूँ कि चाहे वो मैथ के अलावा हिंदी है, एसएसटी है, साइंस है, उन सबकी वीडियोस मैंने बनाई हुई है, आंसर की के साथ बनाए हुए हैं। एक्सप्लेनेशन केवल मैंने साइंस की हिंदी मीडियम की वीडियो में दिया है। ठीक है। और भी बहुत सारी वीडियोस बनाई है, उसमें मैंने बता दी कि कौन से चैप्टर कितने कितने मार्क्स का आएगा, चाहे वो हिंदी की हो, इंग्लिश की हो, सब देख सकते हैं वीडियोस। ठीक है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आपको जाकर देखना होगा। अब सेक्शन ए मैं ऑलरेडी एक वीडियो में करा चुका हूँ, वो भी आप देख लेना। अब सेक्शन बी करवा रहा हूँ इस वीडियो में। ठीक है। तो सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर ये 7वां है। अब हम इसे करने जा रहे हैं। ठीक है। ध्यान से समझिएगा एक एक क्वेश्चन को अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 7 है ये। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे बोला गया है कि हमें इसके फैक्टर्स करने हैं। ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा है 2t² - t - 10। ठीक है। इसको फैक्टराइज आपको करना है, तो बिल्कुल आसान तरीके से आपको मैं बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहले बड़ी पावर, फिर छोटी, फिर छोटी, इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है। तो अब आपको ये ध्यान में रखना है कि ये 10 है ना कांस्टेंट, और ये पावर 2 है, इसके साथ कौन सा कांस्टेंट है 2। तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है। तो 20 जो है ना, वो कैसे कैसे आ सकता है, किस किस के टेबल में 20 बन सकता है। जैसे 10 2 से 20 हो सकता है, 5 4 से 20 हो सकता है। ठीक है। और कैसे कैसे हो सकता है 20 21 से 20 हो सकता है। ठीक है। इनमें से वो कौन सा पेयर है जो घटाने पर, यहां पर कुछ नहीं तो एक मान लो, एक ले आए, यहां जो साइन होता है, ठीक है, उसको देखते हैं, बस यहां पर प्लस होना चाहिए, प्लस ही है। ठीक है। और अगर यहाँ माइनस हो रहा है तो सबको उठा के उधर ले जाओ, साइन चेंज करके प्लस कर दो उसको। तो यहाँ माइनस है, माइनस होने पर, ठीक है, तो हम ये देखेंगे घटाने पर एक किस में आ रहा है, तो इसमें आ रहा है, ये दोनों कट गए। ठीक है। तो मैं बहुत आराम आराम से समझाऊंगा। 5t - 4t, ठीक है, इस तरीके से हमने इसको कर दिया। अब ब्रैकेट में लिख दिया। अब समझ में आ गया, 5 में से 4 गए, एक बचेगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20, 20 ही आएगा। इस तरीके से हम इसको फैक्टराइज करते हैं। ठीक है। स्प्लिटिंग मेथड है ये। तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो माइनस की, ये हो गया माइनस, तो ये प्लस है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो दो ग्रुप बन गए। तो इसको हमने 2 बार ऐसे लिख लिया। इसके भी टुकड़े दे दो। 4 के टुकड़े क्या होते हैं 2 2 जा 4। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर आपको एक्सपीरियंस हो गया है तो। ठीक है। 2 पेयर बन गए। ठीक है। तो और बाकी मैंने बहुत से चैप्टर्स की वीडियो बना रखी, वो भी देख सकते हैं आप। दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में टी है ना, तो ये टी आ गया बाहर। इसमें क्या बचा 2t बचा, और माइनस का 5 बचा। और इन दोनों में क्या कॉमन है, इसे हटा लो, क्या है इसमें 2 कॉमन है, तो क्या आ गया 2t - का 5। अब ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम आ गए, तो आपने सही करा है। तो इन दोनों में से एक बार लिख लो, क्यों, क्योंकि हम इन दोनों में कॉमन ले लिया। इसमें कॉमन क्या ये, तो क्या बचा, इसमें बचा t, क्योंकि ये तो बाहर आ गया, t बचा प्लस, और ये 2 बचा। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, यहां पर हमने इसको कर दिया। ये आंसर की, ऑफिशियल आंसर की भी मैं आपको दिखा रहा हूं, ताकि आपको उससे और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है। समझ में आ गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यह है 8th क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ABCD एक रेक्टेंगल है। ठीक है। उसमें PQRS जो है वो मिड पॉइंट है। कौन साइड के, AB BC CD और DA के। तो ये कह रहा है शो करके दिखाओ, वो जो कोऑर्डिनेटर बनेगा ना, वो PQRS जो बनेगा वो रोम्बस होगा। क्वेश्चन पढ़ लिया। अब इसको करते हैं। मैं आपको बता दूं कि आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 8 से है। एक्सरसाइज आप देखेंगे 8.2 है। ठीक है। उसमें आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। ठीक है। आप देखिए बुक है आपकी, इसमें आप देखेंगे तीसरा क्वेश्चन आपके पास में। ठीक है।
तो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम एक फिगर बना लेंगे, ठीक है। तो फिगर हमने बना ली, क्योंकि क्वेश्चन में जो बोला उसके अकॉर्डिंग हमें फिगर बनानी पड़ती है। यहाँ पर हमें बोला गया कि ABCD एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो हमने रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है। ABCD हमने क्या बना दिया, ABCD रेक्टेंगल बना दिया। फिर हमें क्या बोला गया है कि PQR and S आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ABBCCD एंड DA। मतलब इसके मिड पॉइंट दे रखे हम ये और ये मिड पॉइंट दे रखे, ठीक है। इसका नाम क्या है P, इसका नाम क्या है Q, इसका नाम क्या है R और इसका नाम क्या है S। देखो हमने अपनी मर्जी से नाम नहीं लिखे, क्वेश्चन में बोला है। देखो जो P है वो AB का है, ठीक है, और जो Q है वो BC का है, R जो है वो CD का है। तो हमने मिड पॉइंट बना दी। तो उसने बोला है कि इससे जो फिगर बन रही है ना वो रोम्बस होगी। मिला दो इसको। तो इसने बोला प्रूव करके दिखाओ, ये जो अंदर वाली फिगर बनेगी रोम्बस बनेगी। रोम्बस का मतलब पता है क्या होता है, इसकी चारों साइड्स इक्वल होंगी। आपको ये प्रूव करके दिखाना है। समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन। सबसे पहले गिवन लिखते हैं ना, गिवन, ठीक है। गिवन क्या, ABCD इज रेक्टेंगल। ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है ना। इन विच क्या, अगर ABCD एक रेक्टेंगल है तो उसमें हमें क्या दे रखा है, उसमें हमें बोला हुआ है कि PQR एंड S आर द मिड पॉइंट ऑफ ABBCCD एंड AD, ठीक है। इन विच PQ, क्वेश्चन में से देख के आपको लिखना है, ठीक है। इन विच PQR एंड S आर द मिड पॉइंट ऑफ ABBCD एंड AD, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद टू प्रूव में आ जाइए। आपको क्या प्रूव करना है कि PQRS इज रोम्बस। ये क्या रोम्बस होगा, ठीक है। समझ आ गई। अब आ जाइए प्रूफ में। प्रूफ में मतलब इसे प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमें इसने क्या बोला है कि ये जो है मिड पॉइंट है, ठीक है। ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है ना। तो आप प्रूफ में क्या करेंगे, आप लिखेंगे AP जो है ना, AP वो किसके बराबर है, PB के बराबर है। क्यों बराबर है, क्यों है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ठीक है। AP बराबर किसके, PB के। क्यों है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, है ना। P किसका मिड पॉइंट है, AB का मिड पॉइंट है ना। ऐसे ही ये जो B के हुआ बराबर क्या होगा, ऐसे सिमिलरली लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे, सिमिलरली क्या है, यहाँ पर देखो BQ बराबर होगा QC के। ऐसे ही जो DR है वो किसके बराबर होगा, RC के, ठीक है। सुन रहे हो मेरी बात। आगे देखो, उसके बाद हमने ये DR बराबर RC कर दिया और यहाँ देखो DS बराबर किसके, AS के। DS किसके बराबर है, AS के, ठीक है। समझ आ गई। अब आप ध्यान से सुनिए मेरी बात। इसने हमें क्या बोला हुआ था, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। क्या है, रेक्टेंगल है। तो इसको एक तो आप नाम दे दो पहले, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और इसको हमने नाम दे दिया फोर्थ, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात कि इसने बोला है कि ABCD इज रेक्टेंगल। ये हमें गिवन है ना, गिवन है ना, ABCD रेक्टेंगल है, हाँ या ना, गिवन है ना। तो अगर रेक्टेंगल है तो ये साइड इसके बराबर होगी, ये साइड इसके बराबर होगी नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, AB जो है वो इक्वल किसके होगा, CD के इक्वल होगा नहीं होगा। अरे रेक्टेंगल में आमने सामने साइड बराबर ही तो होती है। तो अब आप ध्यान सुनिए, अगर मैं दोनों और दो से डिवाइड कर दूं फर्क पड़ेगा। अगर दोनों और दो से डिवाइड कर दूं, डिवाइडिंग बाय टू बोथ साइड, मैं आपको और करके भी लिख सकते थे हम, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। देखो और ये अगर आप इसकी जगह और भी लिख दोगे ना, और तब भी सही है। AB
बटे में 2, सी डी बटे में 2। ठीक है, अब आप देखिए, ध्यान से सुनिए मेरी बात। इस ए बी का आधा कौन होगा? ये होगा नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? क्यों होगा? ये इसके बराबर, ये तो बराबर हो गई। देखो ये मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट, तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे। तो इसलिए ए बी का आधा मैं क्या लिख सकता हूँ? इस ए बी का आधा मैं क्या लिख सकता हूँ? ए पी। और इस सी डी का आधा मैं क्या लिख सकता हूँ? डी आर लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? डी आर। समझ में आ रही है? मतलब कहने का ये है कि देखो ये पूरे पूरे बराबर है, तो आधे आधे भी तो बराबर होंगे, हाँ या ना? तो सिमिलरली क्या, जब ये आधा आधा टुकड़ा इसके बराबर है, ऐसे ये वाला आधा टुकड़ा इसके बराबर होगा, ये वाला आधा टुकड़ा इसके बराबर होगा, ये वाला आधा टुकड़ा इसके बराबर होगा, और ये वाला टुकड़ा इसके बराबर भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है ना। सुनने मेरी बात। तो हमने क्या करा? सिमिलरली लिखा। सिमिलरली में हमने लिख दिया कि ए एस बराबर होगा बी क्यू के। ऐसे ही ए एस जो है वो बराबर हो जाएगा बी क्यू के। ठीक है, और भी बहुत सारे आप लिख सकते हैं। डी एस बराबर होगा क्यू सी के। ठीक है, और आप कैसे लिख सकते हैं? ये पी बी बराबर होगा आर सी के। ठीक है, पी बी बराबर आपके किसके होगा? आर सी के होगा। समझ में आ गया आपको यहाँ तक? मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि देखो ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों बराबर होंगे, रेक्टेंगल है तो आमने सामने बराबर होंगे, तो मिड पॉइंट है तो ये पूरा हिस्सा इसके बराबर, तो आधा आधा इससे भी बराबर होंगे। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है बच्चों कि ये जो साइड है ना, ये इसके क्या होगी? बराबर होगी। रोम्बस प्रूव करना है। अगर ये इसके बराबर हो गई तो सिमिलरली ये भी इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी, तो चारों बराबर होगी, तो क्या प्रूव हो गया? वो रोम्बस प्रूव हो गया ना। ठीक है, सुन रहे मेरी बात? इसके और भी तरीके हैं, ये तरीका जिस हिसाब से दे रखा है उसके हिसाब से भी आपको मैं करवा रहा हूँ। तो अब ध्यान सुनिए, इन ट्राइंगल कौन सा ले लेंगे? इन ट्राइंगल हम आ जाएंगे, ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, ए पी एस। ठीक है, और दूसरा कौन सा ट्राइंगल ले लेते हैं? ये देखो हमने ए पी एस लिया और बी पी क्यू ले लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गई? ये दो ट्राइंगल ले लेते हैं, इस पे आप प्रूव कर लेते हैं, या आप कुछ भी ले सकते हो। आप एस ए पी एंड ट्राइंगल क्यू बी पी भी ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई आपको? ठीक है, ये दो ट्राइंगल ले रहे हैं हम। अब इसमें तीन चीजें बराबर बता सकते हैं आप कौन कौन सी है? इनमें तीन चीज बराबर बता सकते हैं कौन कौन सी है? देखो, हाँ, एक तो ये ए पी बराबर पी बी के हो गया। हो गया नहीं हो गया? हो गया नहीं हो गया? ए पी बराबर किसके हो गया? ए पी बराबर किसके हो गया? बीपी के हो गया। क्यों हो गया बताओ? ये ए पी बराबर बीपी के क्यों हो गया? क्यों हो गया? क्योंकि ये क्या है? ये मिड पॉइंट है ना। ठीक है, तो अभी हमने ऊपर देखो, मैंने आपको करके भी सारा दिखाया था अच्छे से, और बताया भी था मैंने आपको। ये देखो यहाँ पर हमने ए पी बराबर बीपी किया ना, क्योंकि पी द मिड पॉइंट ऑफ द ए बी है ना, क्वेश्चन में दे रखा है हमें। ठीक है, आप यहाँ पर लिखते हैं या गिवन में लिख सकते हैं, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, समझ में आ गई? और दूसरी चीज बताइए और कौन सी है? दूसरी चीज बताइए और कौन सी है इसमें? देखो ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, क्योंकि रेक्टेंगल में हर एंगल 90 का नहीं होता, होता नहीं होता, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया? एस ए पी बराबर किसके हो गया? क्यू बी पी के हो गया। एस ए पी क्यू बी पी के बराबर हो गया। ठीक है, समझ में आगे क्या लिखेंगे? ईच 90 डिग्री। क्लियर हो गया? उसके बाद तीसरी चीज कौन सी है? देखो ये ए एस बराबर बी क्यू के होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? क्यों? जब पूरे पूरे बराबर होते हैं तो आधे आधे बराबर होंगे। ये मैंने अभी आपको यहाँ पे करके दिखाया था। ठीक है, ये आपको मैंने, आप देखेंगे मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पर प्रूव करके दिखाया था। ठीक है ना? हाँ या ना? तो वही चीज़ है बच्चों। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ए एस बराबर होगा किसके होगा? बी क्यू के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर होगा? क्यों बराबर होगा? क्यों होगा बराबर? क्योंकि ये पूरे पूरे बराबर है, तो आधे से बराबर होंगे। यहाँ मैंने आपको प्रूव करके दिखाया थे पूरा, है ना, और मैंने सिमिलरली करके यहाँ पे पूरा आपको बता दें। इस प्रकार हम ऐसे से क्या सकते हैं, लिख सकते हैं। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक?
अब ये हो गया, तो तीन चीजें बराबर हो गई ना, तो इसे क्या बोलेंगे हम? देखो भले अभी इस समय बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होगा, ठीक है, तो लेकिन जब आप करेंगे, अच्छा मैंने यहाँ पे एस लिख दिया है, पी है ना, एस ए पी, ये देखो एस ए पी, ठीक है। तो एस ए पी कॉन्ग्रुएंट किसके हो गया? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया क्यू बी पी के हो गया। और जब इसमें तीन चीज़ें बराबर हो गई तो हम इसको क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। और ये हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया ना कॉन्ग्रुएंट। अब बताइए कि कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट हुआ ये? कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट हुआ? देखो दो साइड है, बीच में एक एंगल है, देखो ये साइड है, ये साइड है, बीच में एंगल है, तो कौन सा रूल हुआ? एस से एस हो गया, ठीक है, एस ए एस रूल हो गया, ठीक है। अब जब तीन चीजें बराबर होती तो हर चीज बराबर होगी, तो आप क्या लिखेंगे? ये इसके बराबर होगा, एस पी बराबर होगा पी के होगा, एस पी बराबर किसके होगा? पी क्यू के बराबर होगा। तो क्या बोलेंगे? सी पी सी टी, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक आपको? क्लियर हो गया? तो सो ये तो आ गया हमारा, सो आ गया, मतलब हमारा इसलिए निकालिए, देयरफॉर लिख दो, आपकी मर्जी है। जब एक चीज एस पी इसके बराबर आ गया पी क्यू के, तो ऐसे ये साइड भी इसके बराबर होगी, ऐसे ये साइड इसके बराबर होगी, तो चारों क्या होगी? बराबर हो। तो आप सिमिलरली कर देंगे यहाँ पर, सिमिलरली क्या करेंगे बच्चों? पी क्यू बराबर हो जाएगा क्यू आर के, क्यू आर बराबर हो जाएगा आर एस के, आर एस बराबर हो जाएगा आपका एस पी के, ठीक है। तो इस तरीके से ये साइड इसकी हो गई, ये साइड इसकी हो गई, ये साइड इसकी हो गई, सिमिलरली कर दिया हमने, ठीक है। समझ में आ गई? क्लियर हो गया? अब मैंने देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, फोर्थ माना था, लेकिन हमें इनकी रिक्वायरमेंट नहीं हुई, ठीक है। अब हमने लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। और हमने ये चीज़ लिखी, इसकी भी हमें जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन हमें बता देना चाहिए क्योंकि हमें जरूरत पड़ सकती है, ठीक है, लिख दिया। अगर हम नहीं लिखते तो भी हमारा काम हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग डीपली देनी है, लिख दोगे तो गलत नहीं है बिल्कुल। यहाँ तक क्लियर हो गया? सब समझ में आ गया? तो हमने इसको क्या मान लिया? इसको मान लिया 5, इसको मान लिया 6, इसको 7, इसको 8 मान लिया, ठीक है। तो फ्रॉम 5th 6th 7th एंड 8th, तो भाई क्या आपने 5वें 6ठे 7वें 8वें से क्या निष्कर्ष निकाला? कि चारों बराबर है। क्या है? चारों बराबर है। तो क्या आएगा? पी क्यू बराबर है क्यू आर बराबर है आर एस बराबर है एस पी बराबर है, ठीक है। और क्योंकि चारों साइड्स बराबर है, क्योंकि चारों साइड्स क्या बराबर, तो इसका मतलब क्या हो? वो रोम्बस है, ठीक है। तो आप क्या लिख देंगे? आप ये रीजन लिखेंगे एज 4 साइड्स ऑफ पी क्यू आर एस आर इक्वल, ठीक है, चार साइड इक्वल है, तो पी क्यू आर एस इज रोम्बस। क्लियर हो गया आपको? समझ में आ गई? ठीक है। देखो इस तरीके से मैंने आपको फुल फ्लैश क्वेश्चन पूरी तरह से करा दिया कि कैसे आपको करना चाहिए। अब मैं एक बार बता देता हूँ जो ऑफिशियल आंसर की है, ठीक है। देखो ऑफिशियल आंसर की, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना कितने मार्क्स का? आपका 3 मार्क्स का है, ठीक है। तो आप 3 मार्क्स में, क्योंकि तो ऑफिशियल दे रहेगा तो उसमें मार्क्स कटेंगे ही नहीं आपके, तो सीधा इन्होंने यहीं से स्टार्ट करा है कि पहले लिख दिया ABCD एक रेक्टेंगल है। समझो, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जो मैंने आपको पूरा बताया ना फुल फ्लैश, जैसे इस तरीके से नॉर्मली इस तरीके से करना चाहिए। आप जितने भी वेरिएबल चीज़ें देख सकते हो सब इसमें आपको दिखेंगी। ऐसे करा हमने, फिर हमने पूरा ऐसे करा, ठीक है। और ये मैंने एक्स्ट्रा लिखवाया समझाने के लिए पूरा, अगर लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको जो है ऑफिशियल आंसर के हिसाब से भी एक बार बता देता हूँ, समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे ऐसे मतलब रोमस प्रूव करो, ठीक है, क्योंकि अब आपको ऑफिशियल से अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि मैंने आपको समझा, ठीक है। आप सुनो ध्यान से, देखो डिटेल में समझाया ना इसलिए। अब देखो ABCD एक रेक्टेंगल, इन्होंने सीधा लिखा आंसर में। जब ये रेक्टेंगल है, ध्यान सुनो, ये पूरा रेक्टेंगल है, तो AB बराबर हो गया CD के, AB बराबर CD लिखो, DC लिखो। ऐसे BC बराबर किसके हो गए? AD के। हमने इसके आधे आधे कर लिए, तो आधे आधे इससे बराबर हो गए। ये चीज़ इन्होंने करी है नहीं करी? करी है नहीं करी? हाँ। उसके बाद इन दो ट्राइंगल को इन्होंने क्या कर दिया? कॉन्ग्रुएंट कर दिया। यहाँ पे करा नहीं करा? कॉन्ग्रुएंट कर दिया, कॉन्ग्रुएंट कर दिया। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद क्या हुआ? ये साइड इसके बराबर आ गई, बराबर आ गई। तो इसी तरीके से सिमिलरली करके इन्होंने चारों बराबर कर दिए, और ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गई? और ये चारों बराबर क्यों हो गए? BQ, ध्यान देखो, BQ QC DS और AS बराबर क्यों होंगे? क्योंकि देखो पूरे पूरे बराबर, तो आधे भी तो बराबर होंगे। ये इस तरीके से आ गए। समझ में आ गई?
क्लियर हो गया आपको अच्छे से? ठीक है, अब हम इसका करेंगे और में जो क्वेश्चन है, ये और में जो क्वेश्चन है इसको आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो और में यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि ये आपको पैरेललोग्राम दे रखा है। ठीक है, ए बी सी डी दे रखा है, इसने बोला आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं पी एंड क्यू जो डायगोनल पर है। तो ये कह रहा है डी पी बराबर बी क्यू के है। देखो डी पी बराबर बी क्यू के है, कह रहा प्रूव करके दिखाइए कि ए पी सी क्यू ये पैरेललोग्राम होगा। बहुत सिंपल है ये, हमें ये चीज दे दी है, हम वही करेंगे जो हमने पुराने क्वेश्चन में करा, इसमें भी कॉम्पोनेंट करेंगे। ठीक है, और इसमें दो हम ले लेंगे, एक ले लेंगे ये बी सी क्यू और दूसरा ले लेंगे ये अपना कौन सा है डी ए पी, ये दो हम ले लेंगे। इसमें 3 चीजें बराबर बता देंगे तो ये साइड इसके बराबर हो जाएगी, सिमिलरली ये इसके बराबर हो जाएगी, तो पैरेललोग्राम हो गया। क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है, आमने सामने की साइड के होती है वो बराबर होती है नहीं होती, बराबर होती है ना। तो फटाफट आप देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले वही जो करना चाहिए जिससे कि कोई भी टीचर आपके मार्क्स ना काटे। सबसे पहले गिवन लिखें। ठीक है, दोनों में से आपको एक करना है, ये भी बुक का ही क्वेश्चन है, 8 चैप्टर के लिए तो आप पूरे बुक के ही सारे क्वेश्चन कर डालिए। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, हमें एक पैरेललोग्राम ABCD दे रखा है। ठीक है, इन विच जिसमें हमें क्या दे रखा है कि P एंड Q आर 2 पॉइंट्स ऑन डायगोनल BD। ठीक है, P एंड Q आर 2 पॉइंट्स ऑन द डायगोनल BD। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, एंड हमें और क्या दे रखा है, DP बराबर BQ। DP ये बहुत इंपॉर्टेंट है, DP बराबर BQ उन्होंने दे दिया तो क्वेश्चन बहुत इजी हो गया हमारा, है ना। तो अब हमें टू प्रूफ क्या करना है। ठीक है, इसी तरीके से आप करना, और जब फिगर बनी हो तो फिगर बनाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, बना दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। टू प्रूफ क्या करना है कि APCQ इज पैरेललोग्राम। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि APCQ क्या होगा, पैरेललोग्राम को। ये अंदर वाली जो फिगर बन रही है ये पैरेललोग्राम होगा। अब प्रूफ पर आ जाइए। ठीक है, प्रूफ में क्या करेंगे, सिंपल स्टार्ट कर दीजिए। इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ले लीजिए, एक कौन सा ये रहा BCQ, कौन सा BCQ, एंड ट्राइंगल कौन सा DAP। ठीक है, इसमें 3 चीजें आपको बराबर बतानी है। कितनी बतानी है, 3 चीजें बराबर बतानी है। फटाफट जल्दी से बताओ 3 चीजें कौन सी बराबर है इसमें, जल्दी से आप बताइए कि कौन कौन सी 3 चीजें इसमें बराबर है। देखो हमें ये जो बाहर वाला जो फिगर दे रखे है, ये जो ABCD ये भी तो पैरेललोग्राम है। तो हमें एक तो चीज ये पता लग गई कि BC बराबर होगा हमारा AD के या DA के, है ना। तो हम देखो BC बराबर DA इसके तरीके से लिखते हैं, जो नाम यहाँ लिखते हैं उसके अकॉर्डिंग। BC बराबर DA, तो BC बराबर DA क्यों हुआ बताओ। ये BC बराबर DA क्यों हुआ, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब दूसरी चीज बताओ कौन सी बराबर होगी। देखो ये हमें दे रखा है ना, BQ बराबर किसके है, ये DP के दे रखा है ना। ये देखो DP बराबर BQ दे रखा, नहीं दे रखा, तो इधर हमने BQ लिखा है तो इधर लिखेंगे BQ, इधर हमने DP लिखा है तो DP इधर लिख देंगे। तो आगे पीछे कर सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो ये क्यों लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे इसमें, गिवन है, क्या लिखेंगे, गिवन है। अब तीसरी चीज बताओ, तो माने कि बताओ तीसरी चीज कौन सी इन दोनों में कॉमन है, इस वाले में और इस वाले में क्या कॉमन है। देखो ध्यान देखो, जेड बन रहा है, जेड बन रहा है, और जेड में मैंने आपको अच्छे समझा रखा है। जब इस तरीके से जेड बनता है तो ये वाले एंगल बराबर होते हैं, है ना। आप ऐसे बना लो, ये बराबर कर लो, आप फिगर ऐसे बना लो, ये बराबर होगा। तो इसको जेड मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। समझे मेरी बात, समझे। अगर आप फिगर बना लेते हैं और यहाँ पे नंबर दे देते हैं, इसको 1 इसको 2, तो आपको पूरा पूरा लिखना नहीं पड़ेगा। पर हमने फिगर बनाई नहीं है तो हम पूरा नाम लिख देते हैं। एंगल CBQ बराबर होगा एंगल ADP के। देखो CBQ ये वाला एंगल बराबर होगा इसके ADP के, ये वाला एंगल के। ठीक है, समझो, ये वाला एंगल इसके बराबर क्यों होगा, जेड बन रहा नहीं बन रहा, तो क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पूरा लिखना। 3 चीजें बराबर हो गई, और जब 3 चीजें बराबर हो जाती हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको
कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, है ना। तो DAP आ गया। तो कौन से रूल से हुआ ये, कौन से रूल से हुआ, जल्द से देखो। एक ये साइड है, ठीक है, दूसरी ये साइड है, इन दोनों के बीच में एंगल की बात करिए तो कौन सा रूल हो गया, SAS रूल हो गया। और आपको पता है जब तीन चीजें बराबर होती है तो हम जो चौथी चीज हम करते हैं तो वो क्या कहलाती है, CP/CD कहलाती है। तो हम क्या लिख देंगे, ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड इसके क्या होगी, बराबर होगी, किससे होगी, CP/CD से हो जाएगी। किससे हो जाएगी, CP/CD से। तो CQ बराबर हो जाएगा हमारा AP CP/CT से हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई, समझ में आ गया। फिर इसके बाद यहाँ पे 100 जरूर लिख करो, ठीक है, 100। फिर सिमिलरली, क्योंकि हमें एक सोल्व करना पड़ता है, दूसरा नहीं करना पड़ता। तो हम लिखेंगे जैसे ये इसके बराबर है तो ऐसे ये इसके बराबर होगी, ठीक है, होगी नहीं होगी, तो हम लिख देंगे PC, ठीक है। देखो PC बराबर किसके होगा, AQ के, ठीक है, या QA लिख लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। कोशिश किया करो जो यहाँ पे जिसके हिसाब से लिख रहे हो वही लिखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर तो इसकी तो जरूरत ही नहीं है, ये तो इसमें तो था ही नहीं, ठीक है। तो आप सिमिलरली PC बराबर QA लिखो। देखो जब हमने ये इसके बराबर करते हैं, सिमिलरली में ये साइड इसके बराबर होगी, तो आप PC बराबर AQ लिखो, या आप PC बराबर QA लिखो, बात एक ही है, ठीक है। लाइन का नाम बता रहे हो ना आप, तो ये क्या हो गया, यहाँ तक आ गया। तो इसको हमने फर्स्ट बोल दिया, ठीक है, इसको हमने सेकंड बोल दिया, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो गया कि ये जो फिगर है ये अंदर वाली क्या कहलाएगी, पैरेललोग्राम कहलाएगी। क्या कहलाएगी, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, वी गेट इन क्वाड्रिलेटरल that opposite sides are equal। अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है ना। सो क्या लिख देंगे, अच्छा ये क्वाड्रिलेटरल मैंने यहाँ बताया नहीं कौन सा क्वाड्रिलेटरल की बात चल रही थी हमारी, APCQ। यहाँ पे लिख देंगे APCQ। हम इसी को तो हमें करना है, ये देखो APCQ को तो करना है। तो APCQ के अंदर हमने देखा कि अपोजिट साइड्स इक्वल है, अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है। सो APCQ इज पैरेललोग्राम, हैंस प्रूव्ड लिख देंगे। समझ में आ गया आप सबको कैसे करना है, ठीक है। एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ फटाफट शॉर्ट में। सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन दे रखा था ना, हमें ये दे रखा था कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। और ABCD हमें पैरेललोग्राम दे रखा है, P और Q डायगोनल पर, इस डायगोनल पर पॉइंट दे रखे हैं, और हमें BP बराबर जो है BQ दे रखा है, ठीक है। तो हमें बोला गया कि APCQ पैरेललोग्राम प्रूव करो। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, गिवन लिख दिया कि ये हमें पैरेललोग्राम दे रखा है, इसमें P और Q जो है 2 पॉइंट दे रखे डायगोनल पर BD पर, और DP पर BQ दे रखा है हमें। हमने प्रूव क्या करना है, APCQ जो है वो पैरेललोग्राम होगा। प्रूव करने के लिए हम एक दोनों में 2 ट्रायंगल ले लेंगे। कौन कौन से ट्रायंगल ले लेंगे, एक ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, एक ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे। इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। 3 चीजें इसकी बराबर बता देंगे। 3 चीजें बराबर बता दी तो चौथी चीज अपने आप बराबर निकल गई, मतलब ये साइड इसके बराबर निकल गई। सिमिलरली ये साइड इसके बराबर कर दी। और जब किसी भी फिगर के अंदर आमने सामने की साइड बराबर हो जाए, ठीक है, और वो पूरी फिगर बन रही है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो उसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो ये हमने प्रूव कर दिया यहाँ पर। समझो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट इन क्वाड्रिलेटरल APCQ दैट opposite sides are equal, ठीक है। सो APCQ इज पैरेललोग्राम, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो इस तरीके से ये वाला हमारा क्वेश्चन हो गया। काफी लंबे क्वेश्चन है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा धीरे धीरे और डीपली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि मुझे हर तरफ देखना पड़ता है, ऊपर कैमरे की तरफ, हर जगह, ताकि आपको हर चीज़ सही से नजर आए। तो इसलिए बहुत ज़्यादा, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब आगे सुनिए। अब क्वेश्चन नंबर है 9th, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9th देख लीजिए। अच्छा, मैंने इसके आंसर की ऑफिशियल नहीं दिखाया था मैंने आपको, ठीक है। तो ऑफिशियल जो है हमारा कौन सा था, ये देखो, ये इसके और में था। देखो उन्होंने सीधा यहाँ से स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। क्योंकि ऑफिशियल है तो हो सकता है इसमें शॉर्ट में लिखा जाता है, लेकिन आप पूरा लिखना जैसे मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया।
अब आगे सुनो, 9th क्वेश्चन पर आ जाइए। देखिए 9th क्वेश्चन जो है वो आपके सेकंड चैप्टर से है। तो मैंने देखो चैप्टर 2 की भी बहुत पुरानी वीडियोस बना रखी हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको 7 चैप्टर्स के लिंक देने की पूरी कोशिश करूँगा जो सेकंड टर्म के आ रहे हैं, ठीक है। तो इसने बोला इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको लिखना है। तो अब आप देखिए 1 2 3 है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपको ये पहचानना पड़ेगा सेकंड चैप्टर में। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो क्या होगा, a का स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca। ये आपको फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। बस इस फॉर्मूले के हिसाब से वैसे सॉल्व कर दो, ठीक है। और देखो a कितना है, 1/4a है, b कितना है -1/2b। देखो इसका ना माइनस का फॉर्मूला नहीं होता, तो इसलिए इसका माइनस भी लिखना पड़ेगा यहाँ पर। समझ में आ गई। अब c देखो, c कितना है हमारा 1 है, c कितना हमारा 1 है। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक, समझ में आ गई। बस अब इस फॉर्मूले में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन तो बहुत छोटे हैं, ठीक है, पता नहीं चलता कब हो जाए, कुछ बहुत ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है। तो आपको पेपर जब करेंगे तो पूरा ध्यान से करना कि पेपर छूटे ना, प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, ठीक है। तो इस तरीके देखो मैं पुट कर रहा हूँ, ए की जगह ये लिख रहा हूँ, बी की जगह ये लिख रहा हूँ, सी की जगह लिख रहा हूँ। ऐसा लिखने से क्या होता है, कन्फ्यूजन नहीं रहती। समझे मेरी बात। प्लस 2 लिख के दोनों एक साथ, देखो 2 लिख के ये दोनों एक साथ, फिर 2 लिख के ये दोनों एक साथ, फिर 2 लिख के ये दोनों एक साथ। एक बार लगन से देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ए कितना है हमारा 1/4a, ये रहा। इस तरीके से देखो बहुत सिंपल है, ऐसे करोगे ना सही रहेगा। मतलब 2 लिखा, पहले दोनों एक साथ, फिर 2 लिखा, ये दोनों एक साथ, ऊपर के स्क्वायर नहीं लेने, ठीक है। 2 लिखा, फिर ये दोनों एक साथ। क्लियर हो गया आपको। अब सोल्व कर लो। देखो 1/4, देखो 1/4a इंटू 1/4a की मल्टीप्लाई करो तो 1 1 जा 1 होता है, 4 4 जा 16 होता है, a का स्क्वायर होता है ना। तो कितना आ गया 1/16a स्क्वायर आ गया। ऐसे इसको सोल्व करो, 1/2b मल्टीप्लाई में 1/2b, तो 1 1 जा 1 हो गया और 2 2 जा 4 हो गया, b का स्क्वायर आ गया। और देखो ये माइनस माइनस से दोनों कट गए, तो स्क्वायर वाले में हमेशा प्लस का आएगा। सुन रहे मेरी बात। अगर आपको समझ में आ गया तो मजा आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका b का स्क्वायर। ये इसको सॉल्व करा हमने, कंफ्यूज मत हो ना ये देखकर, क्योंकि इक्वल यहीं लगाया ना, इक्वल यहाँ लगाया, यहाँ इक्वल नहीं लगाया ना, इसका मतलब ये इसके साथ में आगे चल रहा है। सुन रहे मेरी बात। अब उसके बाद 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। अब इसको सॉल्व करो, देखो 2 मल्टीप्लाई में 1/4a, ठीक है, और मल्टीप्लाई में 1/2b, क्योंकि देखो ब्रैकेट लगा तो मल्टीप्लाई मतलब होता है। अब देखो कुछ कट रहा है, 2 से 2 कट गया, a और b इकट्ठा आ गया, माइनस का माइनस लग गया और 4 का 4 आ गया। समझ में आ रहा है मेरी बात है, आ रही है, ठीक है। a b, तो यहाँ पर क्या लगा हुआ, माइनस लगा हुआ, क्या लगा हुआ माइनस, तो माइनस का ab/4। क्लियर हो गया। आप इसके आगे 1 भी लगा सकते हैं, क्योंकि 1 किसी आगे लगाने में तो मर्जी होती है। क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व करो, इसको देखो 2 मल्टीप्लाई में -1/2b मल्टीप्लाई में 1 है, तो 2 से 2 कट गया, तो माइनस तो आएगा ही आएगा, b का b लिख दिया, 1 लिखो ना लिखो आपकी मर्जी है। क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व करो, इसलिए मैं अलग से पेज पे करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। ये देखो ये जो 2 है 1/4a है, ठीक है, और मल्टीप्लाई में 1 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, देखो ऊपर नीचे कट रहा है, हाँ 2 2 जा 4, तो ऊपर क्या बच रहा है, a 1 जा a, नीचे क्या बच रहा है 2, तो a/2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा a/2 आ गया। क्लियर हो गया आपको। मैंने बिल्कुल आराम से समझा दिया, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको अच्छे से। अब देखो यहाँ पर आंसर देख लो, इसको इन्होंने बिल्कुल शॉर्ट में इस तरीके से कर दिया। क्लियर हो गया आपको। अब हम करेंगे 10th क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ। और ये 10th क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सिलेंड्रिकल रोलर है, ठीक है, उसकी जो लेंथ है ना, जो लॉन्ग है, कितना लंबा 1.5 मीटर, और उसका जो डायमीटर है 70 सेंटीमीटर। देखो ये सेंटीमीटर में और ये मीटर में है, तो समझ जाओ इसको मीटर में बदलना पड़ेगा आपको। ये कह रहा है हाउ मेनी रिवोल्यूशन, ये कितने चक्कर लगाए। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये ना, जैसे प्लेग्राउंड है, ये बुक का क्वेश्चन ही है। ये ऐसे चक्कर, जैसे ये मान लो सिलेंडर है, ये ना कितने चक्कर लगाए, ऐसे कितनी बार घूमेगा। देखो ये 1 बार घूम गया, ठीक है। अब आप बताओ जब घूमा तो इसने किस चीज को यूज करा, इस चीज को यूज करा ना, है ना। या जब आप रोलर को घुमाओगे तो रोलर को ऐसे घुमाओगे, उठा भी नहीं पाओगे, कर पाओगे। तो इसका मतलब 1 बार घूमेगा तो उतना एरिया कवर हो गया,
है ना। तो ये कह रहा है आप बता सकते हैं कि कितनी बार ये ऐसे से घूमा होगा। सिंपल सी बात है, इसका हम सी एस से निकालेंगे, सिलेंडर का निकालेंगे सी एस से, और इसका एरिया निकाल लेंगे। तो इसके एरिया से ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे लिखेंगे, डिवाइड कर देंगे तो पता लगेगा कितनी बार उसे चक्कर लगाया। कहने का मतलब ठीक वैसी है कि जैसे आपको ये पता लग जाए कि एक बॉक्स के अंदर जो है ना वो 100 चॉकलेट है, ठीक है। ऐसा समझ लो एक बॉक्स के अंदर जितनी चॉकलेट है ना वो 1000 रुपए की है, और आपको ये पता लग जाए कि एक चॉकलेट कितने की है, मान लो 20 की है, तो बता दो कि उसके अंदर कितनी चॉकलेट होंगी। अगर एक बॉक्स 1000 रुपए का और एक चॉकलेट 20 रुपए की है तो कितनी चॉकलेट होगी इसके अंदर, ठीक है। मान लो तो कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है, सारी चॉकलेट की है, तो आप इसको डिवाइड करोगे ना 50 आ जाएंगी, है ना। तो ठीक इसी तरीके से आपको करना है कि पहले सिलेंडर का आपको एरिया निकाल लेना, ठीक है, फिर आपको मैदान का एरिया निकाल लेना, फिर मैदान के एरिया को ऊपर लिखना है और सिलेंडर के एरिया को नीचे लिखना। डिवाइड कर दोगे तो पता लगेगा उसने कितने चक्कर लगाए हैं। समझ में आ गया आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब फटाफट देखो कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे रेडियस ऑफ रोलर, रोलर है ना वो, ठीक है, रेडियस ऑफ रोलर, तो उसको आर मान लिया ब्रैकेट में। तो रेडियस ऑफ रोलर कितनी दे रखी है हमें, 70/2। अब आप कहोगे सर आपने बटे में 2 को लगाया। देखिए डियर स्टूडेंट ये डायमीटर है और रेडियस जो होती है वो डायमीटर की आधी होती है ना। ये सेंटीमीटर में है। अब इसको मीटर में बदलने के लिए मैं क्या करूं, पहले तो मैंने इसको 35 सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक है। मैंने आपको कहा था ना भी मीटर में बदलना है, हाँ या ना। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करूं, 35/100 लिख देंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा, हाँ या ना। ये अभी एक स्टेप हो गया हमारा, ठीक है, हो गया, समझ में आ रहा है आपको अच्छे से। अब आप क्या निकालोगे, एरिया कवर्ड बाय रोलर इन 1 रेवोल्यूशन। जब वो एक चक्कर लगाता तो उसके द्वारा कितना एरिया कवर किया जाएगा, ठीक है। आपने अगर इसको थोड़ा और लैंग्वेज में चेंज करके लिखते हैं आपके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। इस बात में मत सोचना, आप अपनी लैंग्वेज बना के लिखो कि भाई जब एक एरिया वो कवर करेगा तो कितना उसका मतलब एक बार जब वो ऐसे चक्कर लगाएगा तो कितना उसने एरिया कवर करा। तो इसका मतलब क्या है, CSA ऑफ सिलेंडर, यही तो मतलब है इसका। तो जब आप ये लिखोगे इसके बराबर में ये लिखोगे, उसके बाद फिर नीचे स्टेप में आप क्या लिखोगे, क्या फॉर्मूला होता है CSA सिलेंडर का, 2πRH होता नहीं होता, होता ही नहीं होता। अब आप देखो 2 लिखा, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है। आर कितना है, आर कितना है डियर स्टूडेंट, 35/100। समझ में आ गई आपको। अब एच कितना है, देखो एच मैंने इसलिए यहाँ पर नहीं दिखाया क्योंकि एच में कोई चेंज ही नहीं करना था। तो एच हमें दे कितना रखा है, 1.5 मीटर। तो यहाँ पर हमने 1.5 लिख दिया, 1.5 लिख दिया। समझ में आ गई। हाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे, इसमें क्या है, हाइट ऑफ रोलर, ठीक है। तो ब्रैकेट में एच लिख लो, कितना दे रखा है हमें, हाइट कितनी दे रखी है हमें, 1.5, ठीक है। ये देखो 1.5 है, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आपका टाइम इस तरीके से करना कि पेपर ना छूटे, ठीक है। वो अभी प्रैक्टिस करोगे तो तभी स्पीड बढ़ेगी आपकी। तो 2πRH लिख दिया। अब इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं, देखो कैसे करेंगे। 7 5 35 हो गया, ठीक है, 7 5 35 हो गया। 5 से काटो 20 आ गया, 2 से काटोगे 10 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अब क्या करें, क्या करना है, इसको काट के 22/10 है और मल्टीप्लाई 1.5 है, ठीक है। काटना तो आप काट सकते हो, देखो पॉइंट हटा दिए, नीचे 10 हो गया, ठीक है। तो काटो और कट रहा, तो 5 2 10 हो गया, 5 3 15 हो गया, 2 से काट दो, ठीक है। 11 बार कट गया तो 11 3 33 हो गया, 33/10 हो गया, ठीक है। तो 30 क्या आ गया, 3.3 आ गया, 0 की जगह 3 आ गया, 1 की जगह पॉइंट लग गया, तो ये आ गया हमारा, ठीक है, मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब एरिया ऑफ प्लेग्राउंड निकाल लो। एरिया ऑफ प्लेग्राउंड बताओ, प्लेग्राउंड किस शेप में है, रेक्टेंगल में है ना, क्योंकि लेंथ दे रखी है, हाँ या ना, हाँ जी, हाँ जी, सही कह रहे हैं जी। ये देखो, ये देखो, ये लिखा नहीं है। तो ये मत सोचना कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, रेक्टेंगल है इसलिए दोनों ये लेंथ है ब्रेथ है तो सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 50 गुणा में 33 कितना आ जाएगा, 1650 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने हैं।
क्या निकालने हैं स्टूडेंट? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने हैं। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आप कैसे निकालेंगे बताओ? एरिया ऑफ प्लेग्राउंड ऊपर लिखेंगे, और अगर आप ये लाइन जो मैं लिख रहा हूँ ना नहीं भी लिखोगे ना, सीधा कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और क्या लिखेंगे? सी एस ए ऑफ रोलर, ठीक है। तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड कितना? 1650, और सी एस ए ऑफ रोलर कितना? 3.3, ठीक है। अब इनको डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना तो आपका आंसर कितना आएगा? 500 आ जाएगा। मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ, रफ में करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये समझ में आ गया आपको अच्छे से, ठीक है। देखो 1650 बटे में 3.3 है ना, तो देखो इधर पॉइंट हटा दिया, ऊपर 10 चला गया, ठीक है। 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 से काटो 3 मेरे 15, एक इसे कैरी कर दिया, 3 5 15, 1 कैरी कर दिया, 3 5 15 0, 11 से काटो, 11 5 जा 55 होता है, तो 0, तो 50 की 10 में मल्टीप्लाई करो, 500 आ गया। आगे नहीं आ गया तो इसलिए मैंने करके भी दिखा दिया, 500 आ गया आपका। समझ में आ गया आपको? अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये मैंने आपको 10th क्वेश्चन करा दिया। तो हमारा ये जो सेक्शन है ना, ठीक है, कौन सा? बी, पूरा हो गया। तो आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। और बाकी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप बेनिफिट उठाएं उसे देखकर। कैसी लगती है वीडियो बताएं, कोई कमी है तो वो भी जरूर बताएं, ठीक है। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, और टेक केयर स्टूडेंट्स।